इस मूवी के हीरो का नाम है पीटर। पीटर एक फैक्ट्री का मामूली वर्कर होता है और पीटर को हर रात कई सारे सपने आते हैं जिसमें वो देखता है कि एलियंस ने हमला कर दिया है। उसकी वाइफ इन चीजों से काफी परेशान रहती है जिसके कारण वो उसको डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है, लेकिन हमारा पीटर किसी भी डॉक्टर से मिलना नहीं चाहता। पीटर की 2 बेटियां होती हैं। पीटर जब जॉब जाता है तब उसको एक और सपना आता है जिसमें वो अपना हाथ खून से भरा हुआ देखता है क्योंकि उसने एक आदमी को मारा है। फिर वो दूसरे सपने में देखता है कि जमीन पर ढेर सारी लाशें बिखरी हुई हैं। पीटर उसकी वाइफ और उसके बॉस के हाथ में गन होती है और वहीं पर ही हमारा सपना खत्म हो जाता है। पीटर की जॉब खत्म हो जाती है और वो घर के लिए निकल जाता है। पीटर घर आ जाने के बाद अपनी वाइफ को जॉब के समय आए हुए सपने के बारे में बताता है जिसके कारण उसकी वाइफ और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। उसकी पत्नी का मानना ये है कि कोई भी हमला नहीं होने वाला और पीटर अपने जॉब में ज्यादा काम करने की वजह से उसके दिमाग पे असर होने पड़ा है। अब वो क्योंकि पीटर को हर दिन सपने आ रहे हैं इसलिए पीटर डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो जाता है। जब वो वेटिंग एरिया में बैठा होता है तभी उसके साथ एक दूसरा आदमी भी होता है। उसको भी पीटर जैसे ही सपने आते हैं वो कहता है कि उसको दिखता है सपनों में कि एलियंस ने हमला कर दिया है। ये सब सुनने के बाद पीटर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो आदमी ये भी बताता है कि जब ये बातें वो डॉक्टर को बताएगा तो डॉक्टर उसकी मेमोरी को इरेज कर देंगे और फिर उसको ये सपने नहीं आएंगे। ये सब बोलने के बाद वो आदमी डॉक्टर के पास कैबिन के अंदर चला जाता है। पीटर ये सब सुनने के बाद वहाँ से वापस आ जाता है। पीटर डॉक्टर को बिना मिले ही वापस आ गया जिसके कारण से उसकी वाइफ उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा करती है। रात में जब वो अपनी घर की बालकनी से आसमान को देख रहा होता है तो उसको कुछ अजीब सी चीजें भी दिखाई देती हैं। अब वो अपनी वाइफ को बताता है कि ये सपने वाली प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि वो भी ये सब कुछ देख पा रही है। आसमान से कई सारे स्पेसशिप नीचे आने लगते हैं। फिर वो स्पेसशिप उनकी बिल्डिंग पे हमला करना चालू कर देते हैं। पीटर और उसकी वाइफ छुप जाते हैं। उनको आवाज आने चालू होती है कि एलियंस धरती पे आ चुके हैं और वो कई लोगों को मार रहे हैं। अब एलियंस हर घर में जाकर बचे हुए इंसानों को मारना चालू करते हैं। एक एलियन पीटर के घर में भी आ जाता है। पीटर और उसकी फैमिली छुप जाती है। तभी उसकी छोटी बेटी अपना खिलौना वापस लाने के लिए बाहर निकलती है। एलियन उसको देख लेता है और उसके हाथ में हथियार भी होता है। वो लड़की को देखता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं करता। तभी पीटर पीछे से आता है और उसके सिर पर वार कर देता है। एलियन की गन गिर जाती है और पीटर बार बार उसके सिर पर मारता है और वहीं पर एलियन बेहोश हो जाता है। पीटर हमारा उसकी गन उठा लेता है। पीटर जिस फैक्ट्री में काम करता है उसमें एक सीक्रेट सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ है, इसलिए पीटर के हिसाब से उधर कोई भी एलियन नहीं होगा, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलता है। वो एलियंस की गन को ध्यान से देखता है। वो कहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी यहाँ की टेक्नोलॉजी से ज्यादा अलग नहीं है। वो और उसकी फैमिली छुप कर बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं। उनको एक अंडरग्राउंड रास्ते से जाना होता है। पीटर उतर कर दरवाजा खोलता है लेकिन एलियन शिप को वो लोग दिख जाते हैं। उन पर वो शिप मिसाइल शूट कर देती है। चारों उस मिसाइल के कारण दूर फेंके जाते हैं लेकिन वो वहाँ से बच जाते हैं। लेकिन पीटर की वाइफ बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और इधर हम पीटर के घर में देखते हैं कि उस एलियन को होश आ चुका है। उसकी गन में एक ट्रैकर भी होता है क्योंकि गन पीटर के पास होती है, इसलिए वो पीटर की लोकेशन भी जान लेता है। इधर पीटर अपनी फैमिली के साथ अपनी फैक्ट्री की ओर बढ़ता रहता है लेकिन उसकी वाइफ की हालत बहुत ही खराब होती है और तभी वहाँ पर वो एलियन भी पहुँच जाता है। पीटर और उसमें लड़ाई होती है। एलियन का हेलमेट नीचे गिर जाता है और ये यहाँ पर सबसे चौंकाने वाला सीन होता है। जब एलियन का हेलमेट नीचे गिरता है तो तब हमको पता चलता है कि वो एक इंसान ही है, वो कोई एलियन नहीं है। वो खुद का नाम माइल्स बताता है। पीटर ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। पीटर की वाइफ अब बेहोश हो जाती है, इसलिए पीटर माइल्स पर गन तानता है और अपनी फैमिली के साथ फैक्ट्री में पहुंच जाता है। फैक्ट्री का दरवाजा खुलता है और पीटर का बॉस उसको अंदर आने के लिए कहता है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, जब पीटर का बॉस और बाकी लोग माइल्स को एलियन के सूट में देखते हैं तो वो बिल्कुल भी शौक नहीं होते, मानो उन्हें पहले से पता था कि हमला करने वाले एलियंस नहीं बल्कि इंसान ही है। उधर जितने भी लोग होते हैं सभी के हाथों में अपने हथियार होते हैं, मानो कि ये सब लोग इस हमले के होने का इंतजार ही कर रहे थे। डॉक्टर पीटर की वाइफ की हालत देखकर ये बताता है कि उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव है और डॉक्टर उसको बिजली का झटका देना शुरू करता है, लेकिन पीटर उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो उनको बताता है कि वो उनकी जान ही बचा रहा है, लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते। पीटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पीटर का बॉस उसको समझाता है कि पीटर जो कर सकता है उसका अंदाजा उसको नहीं है और इस जगह पर भी हमला होना चालू हो जाता है। पीटर का बॉस सबको जल्द से जल्द ये जगह खाली करने के लिए कहता है और माइल्स को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन माइल्स उनको बताता है कि उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा रिसर्च करी है और वो पीटर की वाइफ को बचा सकता है। ये सुनने के बाद पीटर माइल्स को मारने नहीं देता है। पीटर का बॉस पीटर को और माइल्स को और उसकी वाइफ को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि माइल्स उसका इलाज कर सके और बाकी सभी लोग एक अंडरग्राउंड ट्रेन में जाने के लिए तैयार होते हैं। पीटर माइल्स और बंदूक तान कर रहता है। माइल्स एक चाकू लेता है और पीटर की वाइफ के पेट में जो घाव है उसको और बड़ा कर देता है।
पीटर उसको रोकता है, लेकिन जब वो उसकी बॉडी के अंदर देखता है तो पीटर की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि पीटर की वाइफ एक मशीन होती है। माइल्स कहता है कि उसको बचाने के लिए उसको एक दूसरा पावर सोर्स कनेक्ट करना होगा। माइल्स पीटर को अपने सीने में चाकू से घाव करने के लिए बोलता है, तब उसको पता चलता है कि वो भी एक मशीन है। माइल्स पीटर के सीने पर एक वायर लगाता है और उसका दूसरा छोर पीटर की वाइफ पर लगाता है। पीटर हमारा बेहोश हो जाता है, तब उसको अपना पास्ट याद आता है। इंसानों ने ऐसी मशीन बना ली जो कि हूबहू इंसानों जैसी दिखती थी। फिर कुछ दिनों बाद इन मशीनों में इमोशन भी डाल दिए गए। पीटर और उसकी वाइफ भी ऐसे ही मशीन थी। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने मशीनों की शादी को भी हाँ कर दिए। मशीन्स को इंसानों से ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिलने लगी। ये देखकर इंसानों ने मशीन्स पर हमला कर दिया। अब ये वही सीन है जो पीटर को अपने सपने में दिखता था, यानी कि पीटर के जो भी सपने थे वो उसमें फ्यूचर नहीं बल्कि अपना पास्ट देखा करता था। तो इंसानों के हमले के बाद मशीनों ने भी उनका सामना करना चालू कर दिया। पीटर भी एक आदमी को मारता है और उसके हाथ पर बहुत ज्यादा खून लग जाता है। ये भी उसने अपने सपने में देखा था। मशीन इंसानों को बुरी तरीके से हराती है। बचे हुए इंसान मार्स पर चले जाते हैं। पीटर को और उसकी वाइफ को दो लड़कियां रास्ते पर रोते हुए दिखाई देती हैं। उनके माता पिता को मारा जाता है क्योंकि वो इंसान थे। पीटर उन लड़कियों को अपने साथ आने के लिए कहता है, तो इस तरीके से मशीनों की कॉलोनी बन जाती है। तो यानी कि जो पृथ्वी पर थे वो सारे मशीन थे और जो मंगल ग्रह पर चले गए वो हमारे इंसान थे। और सभी मशीनों की याददाश्त मिटाई गई ताकि उनको लगे कि वो इंसान है। और जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर उनकी याददाश्त मिटा देते हैं। लेकिन कुछ मशीनों की याददाश्तों को नहीं मिटाया गया, जैसे कि हमारे पीटर का बॉस, क्योंकि इनको पता था कि इंसान वापस आएंगे और इनसे बचने के लिए कुछ मशीन्स ने अपनी यादें नहीं मिटाई। ये सब पीटर को याद आता है। हमारे पीटर को होश आता है और पीटर की वाइफ भी जिंदा होती है। माइल्स भागने की बजाय अभी भी उधर ही होता है। पीटर उससे पूछता है कि जब वो बेहोश था तो माइल्स उसको मार सकता था। तो माइल्स कहता है कि एलियन और इंसानों के बीच जो लड़ाई हुई थी 400 साल पहले हुई थी। सारे इंसानों को अपना सब कुछ छोड़कर एक नए प्लेनेट पर जाना पड़ा। माइल्स कहता है कि उसे बताया गया था मशीन्स बहुत ही बुरी होती हैं और उनमें इंसानों जैसी कोई भी बात नहीं होती। माइल्स को तो ये भी नहीं पता था जब वो धरती पर आएंगे तो कि वो सांस भी ले पाएंगे या नहीं, इसलिए सभी लोगों ने ऐसे स्पेस सूट पहन कर रखे थे। इसके कारण से हम मूवी के स्टार्टिंग में उनको एलियन समझ रहे थे। माइल्स जब पीटर के घर में घुसा था तब तो उसने पीटर की छोटी बेटी को देखा और उसको मार नहीं पाया। और जब पीटर ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाली तो ये सब देखकर माइल्स का मशीनों के प्रति नजरिया ही बदल गया। पीटर माइल्स के साथ शेक हैंड करता है और उधर माइल्स को बाहर निकलने के लिए कहता है। पीटर और उसकी वाइफ ट्रेन पर पहुंच जाती हैं। उनकी बेटियां भी उधर ही होती हैं। ट्रेन चालू होती है और किसी सीक्रेट जगह पर जाने के लिए तैयार होती है ताकि मशीन इंसानों से छुप सके और कुछ प्लान बना सके। और हमारी मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। जिसको पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।